हो जाएगा। दोस्तों मैंने बताया है कि ग्राफ बनाते हुए आप नेगेटिव और पॉजिटिव का विशेषतः ध्यान रखें, इससे काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों आगे जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस 24 में। दोस्तों आज फिर से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों रीजनिंग में मैंने रक्त संबंध पढ़ाना प्रारंभ किया है। इससे पहले मैंने रक्त संबंध पर एक लेक्चर लिया है साथियों। इसमें मैंने आपको 5 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और साथ ही साथ आपको ग्राफ बनाना सिखाया था, किस प्रकार हम ग्राफ का अध्ययन करके अपने प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथियों आज मैं आपको रक्त संबंध का पार्ट 2 कराने वाला हूं। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 विजिट नहीं किया है तो यहाँ आई बटन पर लिंक दिया गया है अथवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके भी पार्ट 1 देख सकते हो, जिससे कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज मैं आपको मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने 5 टाइप आपको कंप्लीट करा दिए हैं, जिससे कि आप स्वयं डिफरेंस करके अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करना सीख सको। तो आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों हमें आशा का परिचय बताना है, मतलब कि आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने कल आपको ग्राफ बनाना सिखाया था। दोस्तों यदि आपने विजिट नहीं किया है पहला वीडियो, तो पहले आप पहला वीडियो विजिट कर लीजिए, जिससे कि आप ग्राफ बनाना सीख सको और आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों पहले ग्राफ बना लेते हैं और फिर ग्राफ का विश्लेषण करके अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। साथियों हमें दिया गया है अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए। तो प्रश्न में 2 किरदार हैं, एक तो मतलब कि जो परिचय कराने वाला है और जिसका परिचय कराया जा रहा है। दोस्तों परिचय भास्कर करा रहे हैं और किसका परिचय कराया जा रहा है, आशा का परिचय कराया जा रहा है। तो आशा के लिए हम ए बना लेते हैं और भास्कर के लिए हम बी बना लेते हैं। दोस्तों दोनों किरदार को हमने एक एक वर्ड दे दिया है, जिससे कि हम पूरा नाम लिखने से बच जाएं। अब प्रश्न में आगे कहा गया है कि उसके पिताजी, अर्थात आशा के लिए कहा जा रहा है। आशा फीमेल होगी तो फीमेल के लिए हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। साथियों इसके पिता के बारे में बताया जा रहा है, तो पिता को सदैव ऊपर की साइड में दर्शाना होता है, तो हमने एरो ऊपर की साइड में लगा लिया है और पिता के लिए मतलब कि फादर के लिए हम एफ चिन्ह बना लेंगे। और दोस्तों इसके लिए पॉजिटिव चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि पिता मेल पर्सन होते हैं। साथियों प्रश्न में आगे दिया गया है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र। तो दोस्तों मेरे पिता अर्थात भास्कर के पिता के बारे में बताया जा रहा है। भास्कर एक मेल पर्सन है, तो इसके लिए हम पॉजिटिव चिन्ह लगा लेते हैं। और भास्कर के पिता के बारे में बताया जा रहा है, तो एरो ऊपर की साइड में लगेगा और यहाँ भी एफ बन जाएगा। दोस्तों पिता पॉजिटिव चिन्ह को दर्शाएंगे। दोस्तों बस अपना ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे और अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों प्रश्न में कहा गया है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मतलब कि इसके पिता के इकलौते पुत्र हैं। अर्थात आप देख रहे होंगे कि दोनों व्यक्ति बीच में कॉमन हो रहे हैं, अर्थात भास्कर अपने ही बारे में बता रहा है। दोस्तों इसके पिता के इकलौते पुत्र हैं, अर्थात भास्कर के पिता के केवल एक ही संतान है, वो है स्वयं भास्कर। अर्थात भास्कर अपने ही बारे में बता रहा है कि इसके पिता के इकलौते पुत्र हैं। अर्थात यह लड़की इसकी, भास्कर से इस लड़की का क्या संबंध हुआ, क्योंकि दोनों पर्सन कॉमन है। भास्कर अपने ही बारे में बता रहा है, अर्थात यह लड़की भास्कर की पुत्री हुई। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों जैसे कि हम अपना प्रत्येक प्रश्न सॉल्व करते हैं, पहले एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ का विश्लेषण करके अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आइए छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, अर्थात बीना किसी लड़के के बारे में बता रही है। और क्या बता रही है,
बीना ने कहा है वह मेरे दादाजी के, अर्थात बीना अपने दादाजी के बारे में बता रही है। तो साथियों बीना के लिए बी बना लेते हैं और बीना एक फीमेल पर्सन होगी तो दोस्तों माइनस का चिन्ह लग जाएगा। दोस्तों बीना ने अपने दादाजी के बारे में बताया है, तो दादाजी तक पहुंचने से पहले हम बीना जी के पिताजी के बारे में लिख लेते हैं। तो पिताजी के लिए एफ और यह पॉजिटिव पर्सन होंगे क्योंकि मेल होंगे। और साथियों ऊपर की ओर हम बीना के दादाजी को दर्शा देते हैं और दादाजी के लिए जी एफ मतलब कि ग्रैंडफादर बना लेंगे। साथियों बीना ने आगे कहा है वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, अर्थात दादाजी के इकलौते पुत्र जो होंगे वो बीना के पिताजी होंगे। इस समय बीना अपने पिताजी के बारे में बता रही है। साथियों प्रश्न में आगे दिया है इकलौते पुत्र का पुत्र, अर्थात बीना अपने पिताजी के बारे में बताया था कि बीना के पिताजी के इनके भी इकलौता पुत्र है, अर्थात कि बीना का भाई होगा। पुत्र के लिए हम यहाँ सन से प्रेजेंट कर लेते हैं और दोस्तों ये पॉजिटिव पर्सन होगा। तो दोस्तों हमें बताना है कि लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ग्राफ से स्पष्ट है कि बीना का लड़का भाई होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में दिया गया है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों पहले छोटा ग्राफ बना लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, अर्थात महिला की ओर संकेत कर रहा है साइमन और उसके बारे में कुछ बता रहा है। और क्या कह रहा है साथियों, साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो साइमन पहले अपने बारे में बता रहा है और दोस्तों साइमन के लिए हमने एस का चिन्ह लगा लिया है जिससे कि हम बार बार साइमन का लिखने से बच जाएं और साइमन एक मेल पर्सन होगा तो पॉजिटिव चिन्ह लग जाएगा। दोस्तों साइमन ने कहा है वह मेरे पिता, अर्थात ऊपर की साइड का में एरो लग जाएगा और एफ का चिन्ह लगा लेते हैं पिता के लिए, यहाँ भी पॉजिटिव पर्सन होंगे। दोस्तों पिता की एकमात्र बहन, तो दोस्तों पिता की बहन अर्थात की पिताजी के समकक्ष होगी। और जब मैंने आपको बताया है कि पति पत्नी का रिश्ता है तो आप डबल एरो से दिखाओगे और दोस्तों यदि समकक्ष रिश्ता है जैसे कि भाई बहन का तो आप सिंगल एरो से दिखाओगे। और बहन के लिए हम बहन लिख लेते हैं बहन, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन न हो। साथियों निगेटिव यह पर्सन होंगी। दोस्तों आगे दिया गया है कि बहन की एकमात्र पुत्री है। तो दोस्तों बहन की पुत्री है तो पुत्री को हम नीचे की साइड में बता लेते हैं। और यह पुत्री कौन है, पुत्री है। दोस्तों पुत्री कौन है, पुत्री वह है जिसके बारे में साइमन इस समय बता रहा है। तो दोस्तों हमारा ग्राफ बनकर कंप्लीट हो गया है, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। साथियों हमें ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि साइमन के पिताजी ये रहे और पिताजी की बहन अर्थात कि साइमन की बुआ हुई। और दोस्तों बुआ की यदि कोई लड़की होगी तो वह हमारी फुफेरी बहन हुई। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों यह लड़की जिसके बारे में साइमन बता रहा था वह साइमन की फुफेरी बहन है। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की, मतलब कि कोई महिला होंगी और चारों विकल्प हमें महिला के रूप में दिए गए हैं। दोस्तों फिर से एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं और आसानी से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों प्रश्न में दिया गया है सी माता है ए और बी की, अर्थात सी एक फीमेल पर्सन होंगी क्योंकि माता है। और किसकी माता है, दो पर्सन दिए गए हैं ए और बी। साथियों अभी इसका जेंडर हम इन दोनों का डिसाइड नहीं कर सकते, इनमें से कौन सा मेल होगा और कौन सा फीमेल होगा। दोस्तों प्रश्न में आगे दिया गया है यदि डी पति है बी का, अब कंफर्म होगा कि बी एक महिला होंगी तभी तो इनका कोई पति होगा। तो दोस्तों इनका जेंडर हम आसानी से अब डिसाइड कर लेंगे और इनके पति के बारे में बताया गया है। और दोस्तों मैंने बताया है जब भी आपको पति को दर्शाना है तो डबल लाइन से आप दर्शा सकते हो, यदि भाई बहन का रिश्ता है तो आप सिंगल लाइन से दर्शा दोगे। दोस्तों डी को बारे में बताया गया है तो डी हम यहाँ लिख लेते हैं। और दोस्तों ये पॉजिटिव पर्सन होंगे क्योंकि पति हैं। तो दोस्तों एरो का चिन्ह दोनों की साइड में बराबर का होगा। और प्रश्न में आगे दिया गया है तो बी का साथियों प्रश्न में आगे दिया गया है सी कौन है डी की, अर्थात सी का रिश्ता बताना है हमें, डी से सी का क्या रिश्ता है प्रश्न में हमें बताना है। दोस्तों ग्राफ से स्पष्ट है कि सी की इससे तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि इसका हमें यूज ही नहीं करना। दोस्तों हम देख रहे हैं कि सी की पुत्री है ये और पुत्री का पति है, अर्थात कि यह डी की सास हुई। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
दोस्तों विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है। दोस्तों छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों पहले हमें ए के बारे में बताना, ए के बारे में बताया गया है पहली लाइन में और दूसरी लाइन में डी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों पहले ए बना लेते हैं। ए, तो दोस्तों ए के बारे में बताया गया है कि ए की माँ अर्थात माँ ऊपर की साइड में कहीं होंगी, माँ एक महिला होंगी, तो महिला के लिए हमने निगेटिव चिन्ह लगा लिया है। साथियों आगे दिया गया है ए की माँ बी की बहन है, अर्थात इसकी बी बहन की जगह बी रखना होगा। दोस्तों आगे प्रश्न में दिया गया है और सी की बेटी है, अर्थात इसकी माँ जो है ना सी की बेटी होंगी, तो माँ को ऊपर की साइड में दर्शा देंगे और ऊपर सी लग जाएगा। दोस्तों सी की बेटी है तो सी का जेंडर भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, हो सकता है सी कोई पुरुष हो और हो सकता है कोई महिला हो। दोस्तों सी के इसकी ए की माँ के बारे में जितना हमें बताया गया था हमने अपने ग्राफ में बना लिया है। अब आगे डी के बारे में बताया गया है कि डी बेटी है बी की, तो दोस्तों बी की डी बेटी है तो डी एक निगेटिव पर्सन होंगी क्योंकि बी की बेटी है, बी का अभी जेंडर हमें नहीं पता। दोस्तों आगे प्रश्न में दिया गया है बी और बहन है ई की, अर्थात डी जो है ना ई की बहन है, तो ई दोस्तों यहाँ कहीं होंगे। ई का भी हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, हो सकता है कोई पुरुष हो और हो सकता है कोई महिला हो। दोस्तों आगे प्रश्न में दिया गया है कि सी का ई से क्या संबंध है। दोस्तों इसका संबंध हमें सी से बताना है। दोस्तों ग्राफ से साफ साफ स्पष्ट है दोस्तों कि यह इसकी माँ होंगी और माँ की बहन का पुत्र या पुत्री, जैसे कि कोई भी हो, तो दोस्तों ये नाना नानी के रिश्ते में आते हैं। तो ऐसा कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा। दोस्तों इतना सोचने की भी आपको आवश्यकता नहीं थी, मैंने आपको बताया है कि जैसे ही एक पीढ़ी ऊपर आता है तो पिता के संबंध का कोई रिश्ता होगा, जैसे कि चाचा चाची, तो दोस्तों इस पीढ़ी में आता है, और इससे एक पीढ़ी ऊपर आता है तो नाना नानी अथवा दादा दादी का रिश्ता आता है। दोस्तों यहाँ तीसरी पीढ़ी की बात हो रही है कि इसका संबंध इससे बताना है, सी का ई से संबंध बताना है। तो हम देख रहे हैं कि एक पीढ़ी पार करके तीसरी पीढ़ी में है और तीसरी पीढ़ी का केवल एक ही विकल्प दिया गया है, नाना और नानी, दादा दादी हमें दिया नहीं गया। तो दोस्तों सोचना भी नहीं था और डायरेक्ट डी विकल्प क्लिक करके हमें आगे की ओर बढ़ जाना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न में दिया गया है यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की माता है, a भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो निम्न अभिव्यक्ति के आधार पर कौन सा विकल्प सत्य होगा। दोस्तों हमें एक अभिव्यक्ति दी गई है और हमें 4 विकल्प दिए हैं, इसका विश्लेषण करके हमें बताना है कि चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों रक्त संबंध के हार्ड प्रश्नों में से यह प्रश्न गिना जाता है। तो देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों पहले जो हमें चिन्ह दिए गए हैं, हम कौन सा चिन्ह किस रिश्ते को दर्शा रहा है उसे छोटी सी साइड में एक कहीं बनाकर नोट कर लीजिए। तो दोस्तों पहले हमें a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, अर्थात कि प्लस का चिन्ह पिता को दर्शा रहा है। दोस्तों आगे चिन्ह दिया गया है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का चिन्ह बहन को दर्शा रहा है। दोस्तों आगे चिन्ह दिया गया है प्रतिशत का, और प्रतिशत का चिन्ह हमारा माता को दर्शा रहा है। आगे भाग का चिन्ह दिया है तो हमने भाग का चिन्ह लगा लिया है और भाग का चिन्ह पुत्र को दर्शा रहा है। दोस्तों चारों चिन्ह हमारे आ चुके हैं। अब दोस्तों हमें इसकी सहायता से एक ग्राफ तैयार कर लेना है। दोस्तों ध्यान रखना है कि पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से बताया जाता है, जैसे कि a प्लस बी दिया गया है, अर्थात ए बी का पिता है, a प्लस बी कहीं लिखा है तो पहले वाला दूसरे वाले का संबंध बताता है। तो इसी प्रकार इसका विश्लेषण करके एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं और फिर ग्राफ का विश्लेषण करके इनमें से कौन सा रिश्ता सही है उसे हमें बताना है। तो दोस्तों पहले दिया गया है आई प्लस के टी, और प्लस का चिन्ह दर्शाता है कि पिता है, अर्थात कि आई टी का पिता होगा। तो दोस्तों मैंने बताया है पिता को ऊपर की साइड में हमें दर्शाना है, तो आई पिता होगा किसका, टी का। दोस्तों आई पिता है टी का,
या सॉरी साथियों यहाँ आई होगा, और पिता हैं तो पॉजिटिव पर्सन होंगे, मतलब कि मेल होंगे, तो मेल के लिए प्लस चिन्ह लगा लेते हैं। साथियों टी का जेंडर अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। दोस्तों आगे दिया गया है टी प्रतिशत जे, और प्रतिशत का चिन्ह दर्शा रहा है माता को, अर्थात टी जे की माता है। तो दोस्तों टी का जेंडर अब डिसाइड हो चुका है कि टी एक महिला होंगी और जे की माता है, तो अर्थात जे नीचे की साइड में कहीं होगा, और जे का जेंडर अभी डिसाइड नहीं हो सकता। दोस्तों प्रश्न में आगे दिया गया है जे क्रॉस मतलब जे मल्टीप्लाई एल, और मल्टीप्लाई का चिन्ह बहन को दर्शा रहा है, अर्थात जे एल की बहन है, तो दोस्तों जे भी एक महिला होंगी और यह एल की बहन है, तो दोस्तों बराबर का संबंध है, तो एल यहाँ कहीं हम बना लेते हैं। साथियों एल अभी हम नहीं बता सकते मेल होंगे अथवा फीमेल होंगे। दोस्तों आगे दिया गया है एल भाग के, और भाग का चिन्ह पुत्र को दर्शाता है, अर्थात कि एल के का पुत्र है, तो दोस्तों एल ये रहा और यह के का पुत्र है, तो दोस्तों के कहीं यहाँ होंगे, और दोस्तों एल एक निगेटिव पर्सन, सॉरी साथियों पुत्र है तो पॉजिटिव पर्सन होंगे सकते। दोस्तों हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है, अब हम अपने विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। एक विकल्प को चेक करेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है। साथियों पहले दिया गया है आई एल की दादी है, आई एल की दादी है, अर्थात आई दादी है मतलब कि महिला है, तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखते हैं तो आई एक पॉजिटिव पर्सन है, अर्थात कि पुरुष होंगे, तो दोस्तों अब हमें कुछ भी नहीं सोचना और विकल्प कैंसिल कर देना है, क्योंकि आई इसमें दादी दिखाई गई है मतलब कि फीमेल पर्सन, और हमने देखा कि यहाँ एक पुरुष है आई, तो दोस्तों आई विकल्प कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों विकल्प नंबर बी में हमें दिया है टी जे का पिता है, तो अपने ग्राफ को देखते हैं क्या टी जे का पिता बैठ रहा है अथवा नहीं। तो दोस्तों हमने देखा टी यहाँ है और जे का पिता, लेकिन दोस्तों टी तो जे की माता है क्योंकि महिला है, और यहाँ पुरुष को शो कर रहा है, अर्थात यह भी टी महिला नहीं पुरुष होगा, तो दोस्तों विकल्प कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों मैंने बताया है कि ग्राफ बनाते हुए आप निगेटिव और पॉजिटिव का विशेषतः ध्यान रखें, इससे काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों आगे दिया गया है जे एल का भाई है, जे एल का भाई है, दोस्तों यह विकल्प भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई एक मेल पर्सन होता है मतलब कि पुरुष को शो करता है, जबकि यहाँ जे एल की बहन दिखाई दे रहा है मतलब कि महिला है, अर्थात यह विकल्प भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर होने वाला है। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी का विश्लेषण करके भी देखते हैं कि हमारा आंसर सही सटीक बैठ रहा है। दोस्तों विकल्प में दिया गया है के आई का दामाद है, तो देखते हैं क्या दामाद शो हो रहा है अथवा नहीं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आई यहाँ है और के यहाँ है। दोस्तों आई की कोई पुत्री है और पुत्री के समकक्ष का संबंध होगा, मतलब कि यह इसका पति है, क्योंकि यह इसकी दोनों संतानें हैं और यह इसके पिता होंगे। तो दोस्तों ग्राफ से स्पष्ट है कि ये दोनों पति पत्नी होने वाले हैं, अर्थात यह एक पॉजिटिव पर्सन होंगे। साथियों इसकी पत्नी सॉरी साथियों इसकी पुत्री मतलब कि आई की पुत्री के पति ये आई का यह दामाद होंगे। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रामा शीतल की पुत्र वधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित सुरेश का क्या लगता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे संबंध हमें एक साथ दिए जा सकते हैं जिससे कि हम एग्जाम में गलती कर बैठें अथवा क्वेश्चन से डर जाएं। दोस्तों ऐसे प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, तो दोस्तों इन प्रश्नों को ना छोड़ें आप। सबसे हल्के प्रश्न यही होते हैं, बस इनका ग्राफ बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों हमें दिया गया है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। तो दोस्तों सुरेश के लिए हमने एस बना लिया है, एस एच सुरेश के लिए बना लिया है। सुरेश की बहन दोस्तों यहाँ कहीं होंगी, इसकी बहन मतलब कि सिस्टर के लिए हमने एस बना लिया है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो दोस्तों यही लड़की पत्नी भी है, मतलब पत्नी के लिए वाइफ बना लिया है हमने। और वाइफ किसकी होंगी, आगे दिया गया है राम की, तो राम के लिए हमने आर ए बना लिया है। दोस्तों प्रश्न में आगे दिया गया है राम रानी का भाई है। तो दोस्तों राम जो है वो रानी का भाई है, आर ए एन हमने रानी के लिए या रानी लिख लेते हैं पूरा, रानी का भाई है, अर्थात यह पॉजिटिव होगा, रानी निगेटिव होगी। और दोस्तों सुरेश के लिए हम पॉजिटिव चिन्ह लगा लेते हैं। दोस्तों आगे दिया गया है कि राम के पिता मधुर हैं,
राम के पिता मधुर हैं, अर्थात राम हमारे ये रहे, राम के पिता ऊपर की साइड में होंगे मधुर, मधुर के लिए हम एम बना लेते हैं, यह पॉजिटिव पर्सन होंगे। दोस्तों ग्राफ में आगे बनाने के लिए प्रश्न में दिया गया है शीतल राम की दादी है, तो शीतल के लिए हमने ऐसे लिख लिया है और ये दादी हैं, तो दोस्तों निगेटिव पर्सन होने वाली हैं। दोस्तों आगे दिया गया है कि रीमा शीतल की पुत्रवधू हैं, रीमा शीतल की पुत्रवधू हैं, और दोस्तों शीतल ये रही और इनकी पुत्रवधू मतलब कि इनकी पत्नी होंगी। तो दोस्तों या तो इधर बना लेते हैं, यहाँ कहीं होंगी, किसके बारे में बताया गया है, रीमा के बारे में, तो रीमा के लिए हम आर बना लेते हैं। दोस्तों आर डबल हो जाएंगे, तो इसके लिए हम हिंदी का वर्ड यूज कर लेंगे, हम रे बना लेते हैं रीमा के लिए। दोस्तों आगे कहा गया है रीमा शीतल की पुत्रवधू है, तो दोस्तों इन दोनों का संबंध बराबर का होगा, पति पत्नी का, ये निगेटिव पर्सन होंगे और ये मेल पर्सन होंगे। आगे दिया गया है रोहित रानी के भाई का पुत्र है, दोस्तों रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो दोस्तों रानी ये रही और रानी का भाई रहा ये, तो इसका पुत्र कौन है, इस रोहित, तो दोस्तों राम का पुत्र रोहित हुआ, रोहित। दोस्तों हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है, ग्राफ थोड़ा हार्ड पड़ा होगा लेकिन ग्राफ बनाना आपको पड़ेगा ही। तो दोस्तों आगे प्रश्न में दिया गया है रोहित का सुरेश से क्या संबंध है, तो दोस्तों हमें रोहित का संबंध बताना है और किससे, सुरेश से बताना है। तो दोस्तों ग्राफ के माध्यम से इसे काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। दोस्तों ऊपर की लाइन का संबंध है, एक पीढ़ी का संबंध है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सभी साला, पुत्र, भाई या भांजा, तो दोस्तों भाई तो हो नहीं सकता, विकल्प कैंसिल कर लेंगे, भाई होता तो इसी के साइड में कहीं रिश्ता हमें पूछा जाता, तो दोस्तों इस विकल्प को हम कैंसिल कर लेंगे। दोस्तों यह इसका पुत्र भी नहीं है, पुत्र इसलिए नहीं है क्योंकि इसके नीचे का रिश्ता पूछा जाता तो पुत्र होता, तो दोस्तों ये विकल्प भी हम कैंसिल कर लेंगे। तो दो विकल्प हमारे कैंसिल हो चुके हैं। अब दोस्तों साला और भांजा हमें बचा हुआ है, तो दोस्तों अब हमें कन्फ्यूजन केवल विकल्प ए और विकल्प डी में होगा कि साला सही होगा अथवा भांजा सही होगा। तो देखते हैं दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। साथियों हम देख रहे हैं कि रोहित राम का पुत्र है और दोस्तों राम की कोई पत्नी है यह, और पत्नी का भाई सुरेश है, तो दोस्तों सुरेश से हमें रोहित का संबंध बताना है। दोस्तों पत्नी का भाई है अर्थात यह इसका मामा होगा और यह इसका भांजा होगा, तो ऐसा विकल्प कौन सा है, विकल्प नंबर डी, हमें भांजा दिया गया है अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों यदि क्लास आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।